बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं कोहे सुलेमान में तूफानी बारिशों से सखी सरवर का बहुत बड़ा बरसाती रैला आ गया है। सखी सरवर के बरसाती रैले ने तबाही मचा दी है। सखी सरवर बरसाती नाला के अतराफ करीबी आबादियों को शदीद खतरात लाहक हैं। बरसाती रैले से ज़रई रकबे और फसलें सड़कें तबाह हो गई हैं। सखी सरवर बरसाती रैले से बंद भी टूट गए हैं। रोजानी डिग्री चौधरी जेरी की आबादियों पर जेर आब आने का भी खदशा पैदा हो गया है। कोहे सुलेमान में तूफानी बारिशों से सखी सरवर का बहुत बड़ा बरसाती रैला आ गया। सखी सरवर के बरसाती रैले ने तबाही बर्पा कर दी। सखी सरवर बरसाती नाले के अतराफ करीबी आबादियों को शदीद खतरात लाहक। बरसाती रेले से ज़रई रकबे और फसलें सड़कें तबाह हो गई। सखी सरवर बरसाती रेले से बंद टूट गए। रुझानी डिग्री चोटी जेरी की आबादियों ज़ेरियाब आने का भी खदशा है। आपको अपडेट करेंगे। कोहे सुलेमान में तूफानी बारिशों से सखी सरवर का बहुत बड़ा बरसाती रेला आ गया। सखी सरवर के बरसाती रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी है। सखी सरवर बरसाती नाले के अतराफ करीबी आबादियों को शदीद खतरात लाहक हैं। बरसाती रेले से ज़रई रकबे और फसलें सड़कें भी तबाह हो चुकी। दरिया चिनाब में हालिया सैलाबी रेले ने एक बार फिर मुजफ्फरगढ़ के नशेबी इलाकों को डबो दिया। मुकामी अफराद का कहना है बस्ती सुनखी, दोआबा, आशिक चौक, मुरादाबाद, ठट्ठा सियाल के करीब पानी फसलों में दाखिल हो चुका है। पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, अब मजीद पानी आ गया। मुकामी अफराद का कहना है अब तक कोई मदद नहीं की गई। दिन भर से चिनाब के किनारे फ्लड बंद पर बैठे हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ में हेड पंचनत के मकाम पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मौजा, लालपुर, रंगपुर, रोहिलावाली, दोआबा, चकरोहाड़ी में कई एकड़ पर खड़ी फसलें जेर आब आने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मकामी अफराद का कहना है इस इलाके में 1500 के करीब अफराद अब तक मुतासिर हो चुके हैं और आम के बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। अपनी मदद आप के तहत महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। जिला इंतजामिया ने अभी तक कोई मदद नहीं की। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारे भी कर रहे हैं। डीसी ने गैर सरकारी तंजीमों को भी सैलाब मुतासिरीन की मदद करने का कहा है। इंतजामिया का कहना है कि दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। खबरदार, होशियार, सैलाबी रैले फिर से आने को हैं तैयार। दरियाए चनाब से 1,75,000 क्यूसिक का रैला गुजरने का खदशा है। सैलाबी सूरत हाल से ने कमर कस ली। हेड कादिराबाद से इस वक्त पानी का अखराज 1,17,506 क्यूसिक है। हेड कादिराबाद से पानी मुल्तान पहुंचेगा, जिससे बीट का इलाका ज़ेर आब आने का खदशा है। सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए मुल्तान डिविजनल इंतजामिया की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। महकमे मौसमियात की तरफ से आइंदा दिनों में बारिश बरसने की पेशगोई भी की गई है। कमिश्नर डीजी खान मोहम्मद उस्मान अनवर का दौरा जिला राजनपुर। कमिश्नर उस्मान अनवर ने तहसील रुझान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जमील अहमद जमील और दीगर अफसरान भी हमरा। कमिश्नर डीजी खान ने अरबी टिब्बा, मुशर्रफ बंद और दीगर फ्लड बंद का मुआयना किया। आपको बता रहे हैं डीजी खान से कमिश्नर डीजी खान मोहम्मद उस्मान अनवर का दौरा जिला राजनपुर। कमिश्नर उस्मान अनवर ने तहसील रुझान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। डीसी राजनपुर जमील अहमद जमील और दीगर अफसरान भी हमरा थे। कमिश्नर डीजी खान में अरबी टिब्बा, मुशर्रफ बंद और दीगर फ्लड बंद का मुआयना किया। आपको डीजी खान से अपडेट कर रहे हैं कमिश्नर डीजी खान मोहम्मद उस्मान अनवर का दौरा जिला राजनपुर। कमिश्नर उस्मान अनवर ने तहसील रुझान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। डीसी राजनपुर जमील अहमद जमील और दीगर अफसरान हमरा थे। अब आपको बताएं जतोई और मज़ाफात में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश शुरू होते ही बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। जतोई में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से बारिश का पानी गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर जमा हो गया, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला रात गए तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। ज्यादा बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। बारिश शुरू होते ही मैप्को सब डिवीजन जतोई की तरफ से बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई।
मुजफ्फरगढ़ शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट चुका है, मगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली के बायस शहर के गुंजानाबाद इलाकों में जगह जगह पानी जमा हो चुका है। जिलाई और म्युनिसिपल इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए। मुजफ्फरगढ़ में बारिश के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि शहर के गुंजानाबाद इलाकों, पुरानी घास मंडी चौक, रेलवे रोड, मुल्तान रोड, झंग मोड़ चौक और अंदरून शहर में पानी जमा हो गया है। मोहल्ला बुखारीवाला में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से इमाम बारगाह और मसाजिद के बाहर भी पानी खड़ा है। शहरियों का कहना है कि गंदगी और ताफुन की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना है कि शहर का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है। कई बार दरखास्त के बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया ने दावे तो बड़े किए, मगर इस पर अमल दरामद नहीं किया। तौंसा शरीफ में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। सैलाबी इलाकों के मुतासरा मकीनों के मसाइल भी बढ़ गए हैं। बरसाती नाले बिफरने से मजीद बस्तियों में पानी दाखिल होने का खदशा है। मूसलाधार बारिशें शुरू हो गई हैं। तौंसा शरीफ में बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन सैलाबी इलाकों के मुतासरा मकीनों के मसाइल बढ़ चुके हैं। बरसाती नाले बिफरने से मजीद बस्तियों में पानी दाखिल होने का खदशा है। बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया। तौंसा शरीफ में मूसलाधार बारिशें शुरू, लेकिन सैलाबी इलाकों के मुतासरा मकीनों के मसाइल बढ़ चुके हैं। बरसाती नाले बिफरने से मजीद बस्तियों में पानी दाखिल होने का अंदेशा है। तौंसा शरीफ से आपको अपडेट करेंगे। बारिश तो शुरू हो चुकी, लेकिन सैलाबी इलाकों के मुतासरा मकीनों के मसाइल बढ़ चुके हैं। भक्कर और नवाही इलाका जात में बारिश जारी, मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई। भक्कर और नवाही इलाका जात में सड़कें और गलियां बारिशी पानी में डूब चुकी हैं। मूंगी की फसल तबाह हो गई। आमदोरफ्त में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और बारिश से शहर में बिजली का निजाम भी दरम बरम हो चुका। आपको बता रहे हैं भक्कर से। भक्कर और नवाही इलाका जात में बारिश जारी है, मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी की शिद्दत में इस वजह से कमी आ गई है, जबकि भक्कर और नवाही इलाका जात में सड़कें और गलियां बारिशी पानी में डूब गए हैं। मूंगी की फसल तबाह हो गई है। आमदोरफ्त में आवाम को मुश्किलात का सामना है और बारिश से शहर में बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया है। गरीब का कर दिया जीना महाल। मुल्तान में अशियाए खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा। दाल मसूर की कीमत 200, दाल माश और दाल चना 100 रुपए फी किलो तक इजाफा। दाल मसूर 320, दाल माश 390 और दाल चना 240 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। शकील सुल्तान की रिपोर्ट देखिए। दाल और मिसाला जात की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हो गई। गुज़श्ता 2 माह में दालों की कीमतों में 100 से 250 रुपए इजाफा किया गया। दाल मसूर 320, दाल माश 390 और दाल चना 240 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। सुर्ख मिर्च 400, हल्दी 350, गरम मिसाला 1200 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि काली मिर्च 500 से बढ़कर 1100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। दाल जो दाल मसूर लाल वाली है वो गालबन 210-20 रुपए किलो थी, जो आज 320 रुपए किलो हो गई है। और दो दाल माश सफेद वाली है वो आज 380-90 रुपए किलो है, जो पहले 280 रुपए किलो थी। दाल चना 150-60 थी, आज 240 रुपए किलो हो गई है। कई इन्होंने इशू बनाया हुआ है डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा। डॉलर आज 250 से रिवर्स हुआ है, 210 पे आखिर है। 1 रुपया इन्होंने कम नहीं किया। दुकानदारों का कहना था कि जिस तरह डॉलर कम होने से हालात नॉर्मल हुए हैं, हुकूमत को चाहिए कि दालों की कीमतों में कमी करें। बुनियादी चीजों में महंगाई से ग्राहक भी कम हो गए हैं। लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। मैं जो 700 रुपये कमाने वाला आदमी हूँ, आज आटा लेता हूँ, घी लेता हूँ, घी का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 600 रुपये हो गया। तो मैं 600-700 रुपये कमाने वाला आदमी अपने 2 बच्चों 3 बच्चों को नहीं पाल सकता, तो हमें उस हुकूमत से क्या फायदा। खरीदारों का कहना था कि हम गरीब लोग दाल जैसी चीज लेने के लिए भी सोचते हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत से मुतालबा है कि आम आदमी को कुछ रिलीफ दें। महंगाई से सताए गरीब के लिए अब दालें और मिसाला जात लेना भी मुश्किल हो गए। कैमरामैन अजीम सागर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। गैर मयारी सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त का मामला। गैर मयारी सिलेंडर के इस्तेमाल से हादसात में इजाफा होने लगा। शहरियों और दुकानदारों की क्या राय है, आइए देखते हैं। आप ये सिलेंडर देख रहे हैं ओपन खड़े हुए,
लोग सिगरेट पी रहे हैं, बैठ के साथ बैठे हुए हैं, कोई फिक्र नहीं है, ना कोई मना कर रहा है। अभी इस अगले चौक पे ब्लास्ट हुआ है, कितने लोग, 4-5 लोग मरे हैं, वो भी सिगरेट की माचिस की लगी है आग, तो सारा मसला हुआ है। सबसे पहले तो हम यही चीज़ चेक करते हैं कि हमारे पास कंपनी का सिलेंडर हो, और जो ग्राहक कस्टमर आता है लेके सिलेंडर, उन्हें भी हम यही कहते हैं कि भाई कंपनी का सिलेंडर आप यूज़ करें, लोकल सिलेंडर ना यूज़ करें। अक्सर हम इनके पास आते हैं गैस डलवाने के लिए, तो जब हम आते हैं तो ये हमारा सिलेंडर भी जो है ना ऐसे उल्टा के देखते हैं कि ये सिलेंडर सही है या नहीं है। अगर तो सिलेंडर सही है तो गैस ये भर के देते हैं। कई दफ़े हमने देखा कि जो सिलेंडर सही नहीं होते ना, ये उन लोगों को वापसी कर देते हैं। अब आपको बताएं, अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे हवा हो गए। हानेफाल में सस्ते आटे का हसूल कड़ा इम्तिहान बन गया। मजदूरी करने जाएं या सस्ते आटे के लिए कतारें बनाएं, घंटों बाद भी आटा ना मिलने पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। देखते हैं नदीम मुगल की ये रिपोर्ट। महंगाई के मारे अवाम रिलीफ को तरस गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से बनाए गए सस्ते आटे के पॉइंट्स पर शहरियों की सुबह से लंबी कतारें लग जाती हैं। शहरियों ने शिकवा करते हुए बताया कि महकमा फूड के अफसरान के आने पर आटे की फराहमी का कहकर घंटों लाइन में खड़ा रखते हैं। सर हम सुबह 9 बजे को लाइनों में खड़े हैं और सिर्फ अफसरों की वजह से हमें 12 बजे तक 11 बजे तक आटा नहीं मिलता। अपना सारा काम का छोड़कर सिर्फ आटे की वजह से हम खड़े रहते हैं सारा दिन इधर। शहरियों का कहना था कि मजदूरी करने जाएं या घंटों कतार में खड़े होकर आटा खरीदें, आम आदमी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। एक गरीब आदमी तो रह गया कि भाई खाएगा क्या। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो 8 घंटे की ड्यूटी में सबसे पहले वो लाइन में आके लगेगा। उसने शाम को बच्चों की रोजी लेकर जानी है, रोटी लेकर जानी है, वो करेगा तो करेगा क्या। लाइनों में खड़े शहरियों का कहना था कि घंटों इंतजार के बाद भी आटा नहीं मिलता, जबकि एक पॉइंट पर सिर्फ 100 थैले आटे की फराहमी नाकाफी है। आटे के हसूल के लिए कतारों में खड़े इन शहरियों का ये कहना है कि दिन भर इंतजार के बाद भी सस्ता आटा नहीं मिलता। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही खानेवाल। मुल्तान में इंतजामिया की गफलत और नाअहली, सीवरेज की बोसीदा पाइपलाइन और बारिशों से घरों में इजाफा हो गया। शहरियों को क्राउन फेलियर से शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों की मुश्किलात के हवाले से जानते हैं फराज रमजान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान की सड़कों पर क्राउन फेलियर का होना मामूल बन चुका है। चुंगी नंबर 9 के नजदीक बोसन रोड पर हुए गड्ढों ने शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। शहरियों का कहना था कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। पहले ही चुंगी नंबर 9 पर क्राउन फेलियर के मुतअद्दिद वाक़ियात रोनुमा हो चुके हैं। जितने भी मुल्तान शहर के मेन कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और जितने भी हाई लेवल के स्कूल्स हैं यहाँ पे हैं, और ये खड्डे 4था या 5वां खड्डा है जो यहाँ पर हो रहा है। इनका मजीद कहना था कि सीवरेज की पुरानी पाइपलाइनें हैं जिसकी वजह से वाक़ियात में इजाफा हो रहा है। सीवरेज का निज़ाम पूरे मुल्तान ने ठीक है नहीं। ये तो तुम्हारे सामने पे देखो कितने एक्सीडेंट इस वजह तो होंगे, जाना ज़ाया होंगी, लोग जख्मी होंगे। वो 3 दिन जगह जगह ते मेहरबानी करके असा अपील करें ये निज़ाम सही किया वने रोडां दा। जिलाई इंतजामिया से मुतालबा है कि सीवरेज लाइनों को दुरुस्त करवाया जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़ियात से बचा जा सके। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ फराज रमजान, रोही मुल्तान। दूसरी जानिब जतोई में सीवरेज सिस्टम जवाब दे के अंदरून शहर से गुजरने वाली सहराब नहर गंदगी की आमाजगाह में तब्दील हो गई, जबकि ताफुन ज़दा माहौल में इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो गया। इस हवाले से देखते हैं इब्रार राना की ये रिपोर्ट। सहराब नहर अरसे दराज से गंदगी की आमाजगाह बनी हुई है। सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से आबादी के गटरों और नालों का पानी नहर में आने से ताफुन फैल रहा है। गंदगी से मच्छरों और मक्खियों की पैदावार में इजाफा हो रहा है, जिससे मलेरिया और मुख्तलिफ अमराज जन्म ले रहे हैं। की बहुत है। हमारा वो नाले के ऊपर ही स्कूल है, बच्चों के लिए की बहुत तकलीफ रहती है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत मच्छरों की, मक्खियों की बहुत गंदगी है। ये सामने देखने ये सब गंदगी पड़ी हुई है, सफाई कोई नहीं है। नहर के करीब स्कूल और आबादी भी हैं। गंदगी और बदबू से शदीद परेशानी का सामना है। सीवरेज का मुस्तकिल बुनियादों पर बंदोबस्त किया जाए, गंदगी, बदबू और ताफुन से निजात दिलाई जाए। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि मुस्तकिल बुनियादों पर सीवरेज सिस्टम का बंदोबस्त किया जाए, नहर का माहौल बेहतर हो ताकि गंदगी और ताफुन ज़दा माहौल से छुटकारा हासिल हो सके। मोहम्मद इब्रार राना, रोही न्यूज, जतोई। खबर शामिल करेंगे सरगोदा से, जहां पर शहरी की शिकायत पर महकमा लाइफ स्टॉक और डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर की मुश्तरका कार्रवाई। मुतअद्दिद वेटनरी मेडिकल स्टोर्स को सील किया, जबकि कई स्टोरों में गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के सैंपल लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर गुलाम अब्बास संथेला ने एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर तनवीर अशरफ करियार के हमरा वेटरनरी मेडिसिन स्टोर्स पर छापे मारे और लंपी स्किन डिजीज की वैक्सीन की गैर रजिस्टर्ड अद्वियात और जाली सीरम समेत दीगर अद्वियात महंगे दामों फरोख्त करने पर 3 स्टोर्स को सील कर दिया।
सील किए गए स्टोर्स में इकबाल वेटरनरी स्टोर, मक्का वेटरनरी स्टोर, तारिक शिफा वेटरनरी स्टोर शामिल हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर गुलाम अब्बास का कहना था कि जिला भर में अताई डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है, जिनकी जाली अद्वियात की वजह से हजारों जानवर मौत के मुंह में चले गए हैं। लंपी स्किन की बीमारी में मुब्तला जानवरों के लिए वेटरनरी अस्पताल में टीमें बना दी गई हैं जो अपनी इस्तिताअत से बढ़कर काम कर रही हैं। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल का फेज 2 का मंसूबा ताखीर का शिकार। आईडीप और कॉन्ट्रैक्टर के मामलात के उलझाव के बाद काम रुक गया है। तफसीलात के मुताबिक शेख ज़ैद अस्पताल का फेज 2 का मंसूबा 7 अरब रुपए से शुरू किया गया। शेख ज़ैद अस्पताल फेज 2 के तामीर से 488 बेड की सहूलियात दस्तयाब होना थी। बड़े प्रोजेक्ट की ताखीर से तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी का कहना है कि काम को शुरू कराने के लिए आईडीप और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान तनाज़े को हल करा दिया गया है। आईडीप की तरफ से फंड्स का इजरा कर दिया गया। शेख ज़ैद अस्पताल फेज 2 की तामीर का काम 1 से 2 हफ्ते में दोबारा शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरगढ़ पुलिस जराइम के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़म डीपीओ अहमद नवाज शाह का दफ्तर पुलिस में क्राइम मीटिंग का इनेकाद। तमाम डीएसपीज, एसएचओज और ब्रांच इंचार्जेस की शिरकत। डीपीओ अहमद नवाज ने गुज़िश्ता 8 माह की पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया। पुलिस माशरे से जराइम के खात्मे के लिए नेक्सन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस मुजफ्फरगढ़ में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। ये 1 जनवरी से अगस्त 2022 के दौरान क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया। जिला के तमाम अफसरान पाबंद होंगे के दफ्तर से जो अहकामात जारी किए जाएं इन पर फौरी अमल किया जाए। डीपीओ का कहना है कि क्राइम को कंट्रोल करते हुए मुनासिब हिकमत अमली अपनाएंगे। तमाम एसएचओज गैंग्स को ट्रेस करने के लिए राब्ते में रहें। डीपीओ ने हिदायत की कि पेंडिंग चालान की शरह को कम करके बरवक्त तकमील के अदालत भिजवाए जाएं। उनका मजीद कहना था कि इश्तिहारी मुजरिमों के खिलाफ स्पेशल कैंपेन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। ऑनलाइन सिस्टम में इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड का इंदराज यकीनी बनाया जाए। बताएं परवेज इलाही का एक और एहसन इकदाम। पंजाब की तमाम तहसीलों में एमरजेंसी सर्विसेज शुरू कर दी गई। रेस्क्यू के लिए रिस्क अलाउंस बहाल करने का भी ऐलान कर दिया। वजीर आला ने 74 एम्बुलेंसेज की चाबियां डिविजनल एमरजेंसी ऑफिसर्स के हवाले करके पंजाब की तमाम तहसीलों में एमरजेंसी सर्विसेज का आगाज किया। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि एमरजेंसी वार्ड्स में तमाम अद्वियात मुफ्त कर दी हैं। एमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स को 3 गुना अलाउंस देंगे। उनका मजीद कहना था कि रेस्क्यू 1122 का आगाज मैंने किया और आज ये बेहतरीन इदारा बन चुका है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में अपना नाम कमाया है। रेस्क्यू 1122 ने अपने कयाम से आज तक 1 करोड़ लोगों को एमरजेंसी फराहम की। पाकिस्तान जैसा रेस्क्यू सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है। अपने बच्चों से कहता हूं कि किसी को तकलीफ ना दो, जो तुम्हें तकलीफ दे तो उसे सोचकर दूसरों का एहसास करना चाहिए। डीजी रेस्क्यू ने कहा 2004 में इमरजेंसी सर्विसेज शुरू करने का आइडिया परवेज इलाही का था और उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात की। मुल्तान में 1 अनार 100 बीमार। तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में इजाफा हो गया। एमपीए जावेद अख्तर अंसारी और नदीम कुरैशी के बाद साबिक जिले सदर एजाज जंजुआ भी सामने आ गए। एजाज जंजुआ कहते हैं कि इमरान खान ने वादा किया था कारकुनान को भी मौका देंगे। उनका मजीद इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। सूबाई हल्का 216 से तहरीक इंसाफ की टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में इजाफा हो गया। एमपीए जावेद अख्तर अंसारी और नदीम कुरैशी के बाद साबिक जिले सदर तहरीक इंसाफ एजाज जंजुआ भी मैदान में कूद पड़े। रोही से गुफ्तगू करते हुए एजाज हुसैन जंजुआ का कहना था कि जनरल इलेक्शन में पीपी 216 से इलेक्शन लड़ूंगा। पीपी 216 किसी की मिरास नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने पीपी 216 में काम करने का कहा था। ये किसी की मिरास तो है नहीं ये हल्के। इसमें सबसे पहले मैंने शामू साहब ने जब मैंने पूछा तो मैंने कहाँ काम करना है, तो सईद कुरैशी साहब की जब वफात हुई तो उन्होंने कहा जी आप इजाज़ भाई आप इस हल्के में काम शुरू कर दें। काम शुरू कर दिया था और तकरीबन एंड में टिकट भी फाइनल हो गई थी। फिर मैं जावेद अंसारी साहब के पास गया कि आप 2 हल्कों में से किस हल्के में इंटरेस्टेड है। उन्होंने कहा जी मैंने 215 में जाना है। उनका कहना था कि मेरी मेहनत की वजह से तहरीक इंसाफ 6 कौमी और 11 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती।
इलेक्शन हर सूरत में लड़ेंगे। पार्टी कारकुनान का हुक्म है कि इलेक्शन लड़ना है। मैंने जो खिदमत की है, पार्टी की खिदमत की है, और मुल्तान से आपको 6 कौमी की और 11 सूबाई असम्बली की सीटें मिली हैं। ये हमारी उस तंजीम का काम है और खिदमत का जो पार्टी की खिदमत की उसके नतीजे में निकली है। वरना मुल्तान से आगे जाएं तो आपको लाहौर तक इतनी सीटें मिली नहीं पीटीआई को। उनका मजीद कहना था कि खान साहब ने कहा था कि कारकुनान को मौका देंगे। अब पार्टी फैसले का इंतजार है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। मुल्तान के हल्का N 157 में ज़िमनी इलेक्शन साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी मुतहरिक हो गए। लीगी टिकट होल्डर राना इकबाल सिराज की साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। राना इकबाल सिराज ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी की हमायत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुल्तान में बड़े मुकाबले की तैयारियां जारी। लीगी टिकट होल्डर PP 219 राना इकबाल सिराज कल बाकायदा जलसे में अली मूसा गिलानी की हिमायत का ऐलान करेंगे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ने अली मूसा गिलानी की हिमायत पर इकबाल सिराज का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में साबिक चेयरमैन राव मुस्तकीम राना जमील भी मौजूद थे। दुनियापुर में स्पेशल एजुकेशन सेंटर लाइब्रेरी का क़याम। स्पेशल बच्चों में वजीफे के चेक्स, यूनिफॉर्म और किताबें तकसीम की गई। तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से दुनियापुर से मोहम्मद याकूब ताहिर की रिपोर्ट देखते हैं। दुनियापुर में हुकूमत का स्पेशल बच्चों के लिए एहसन इक़दाम। लाइब्रेरी का इफ्तिताह डिवीजन ऑफिसर मियां मोहम्मद माजिद ने किया। उनके हमरा हदायत फातिमा फोकल पर्सन लोधरा और अदारे के प्रिंसिपल शफकत तौर भी थे। वालिदैन और शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर डिवीजनल ऑफिसर का कहना था लाइब्रेरी के क़याम का मकसद स्पेशल बच्चों को इखलाकी इक़दार सिखाना है। इसका बुनियादी आंसर ये है कि स्पेशल बच्चों को सपोर्ट करना है और एक मुआशरे का कारआमद शहरी साबित करना है। हुकूमत पंजाब पूरे पंजाब में ये कोशिश कर रही है जो स्पेशल इदारों में बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनकी बुनियादी सहूलियात को मद्देनज़र रखा जाए और उनकी ख्वाहिशात और ज़रूरत को पूरा किया जाए। फोकल पर्सन का कहना था कि दौरे जदीद में सोशल मीडिया की अहमियत से किसी को इनकार नहीं। इंटरनेट की वजह से बच्चे इखलाकियात से दूर हो रहे हैं। लाइब्रेरी में बेहतरीन किताबें रखी गई जिनके मुताले से बच्चों में इखलाकी इक़दार बढ़ेंगे। लाइब्रेरी का क़याम किया गया है कि एक इंतहाई काबिल दादो तहसीन अमल है, क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया के दौर में जहां स्कूल की एज के जो बच्चे हैं वो इखलाकी गिरावट का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल नहीं आता। मैं अपने सारी स्टाफ की बहुत मुतरिफ हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ ये लाइब्रेरी बनाई है। और दूसरा एक अहसन इक़दाम जो है वो हमारे डिपार्टमेंट ने ये किया है कि इन बच्चों की जो है वो अलग से कुतुब इस दफ़ा जो है वो बच्चों को दी हैं जो कि उनकी नीड के मुताबिक जो है वो तरतीब दी गई हैं, मुरतब की गई हैं। स्पेशल एजुकेशन सेंटर में डिवीजन ऑफिसर और फोकल पर्सन की जानिब से बच्चों में वजीफे के चेक, यूनिफॉर्म और किताबें तकसीम की गई। कैमरामैन रौफरमान अली के साथ मोहम्मद याकूब ताहिर, रोहित, दुनियापुर। दीगर खबरों में आपको बताएं, स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस में एक रोज बाकी है। इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वलायताबाद मुल्तान में तालिबात की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। तलबा कौंसल के इलेक्शंस के लिए स्कूलों में इंतजामात जारी हैं। तलबा कौंसल के इंतखाबात कल होंगे। इस सिलसिले में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वलायताबाद में तालिबात की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। तालिबात ग्रुप की सूरत में अपनी अपनी उम्मीदवार को सपोर्ट करने में मसरूफ दिखाई दी, जबकि उम्मीदवारों और सपोर्टर्स ने इंतखाबी निशानात के मॉडल्स हाथों में उठाकर खूब नारे लगाए। एक ऐसा इनके लिए इवेंट बन गया है कि ये अपनी कायदाना सलाहियतों को उजागर करने के लिए इनका एक ये प्लेटफॉर्म इनको मुयस्सर आया है और बच्चों ने भरपूर इसमें पार्टिसिपेट किया है। और दूसरा ये है कि ये बच्चों के जो इश्यूज हैं, जो इनके प्रॉब्लम्स हैं, वो हम तक कम्युनिकेट आसानी से कर सकते हैं। स्कूल इंतजामिया और तलबा ने मिलकर बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर्स भी तैयार किए। इलेक्शंस में हर स्कूल से सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी को बजरिया वोट मुंतखब किया जाएगा। अल्लाह के फजल करम से मैं इलेक्शन में खड़ी हुई हूँ। मेरा ज़्यादा सफर है मेरे लिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए और इंशाल्लाह अपने स्टूडेंट से किया वादा हर वादा पूरा करूंगी। आगे अल्लाह खैर करे। अगर मैं जनरल सेक्रेटरी बन गई तो मैं अपने तमाम फ़राइज़ को अपनी तरफ से पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगी, जिनमें डिसिप्लिन, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और बहुत से काम को अपनी तरफ से भरपूर कोशिश पूर्ण करने की भरपूर कोशिश करूंगी। तालिबात भरपूर जोशो खरोश से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। इलेक्शंस का मकसद तलबा की कायदाना सलाहियतों, नज़्म ज़ब्त और खुद एतमादी को उजागर करना है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।
बहावल नगर से आपको अपडेट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम की ज़ेर सदारत इजलास में पोलियो मुहिम से मुत्तलिक इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में सीईओ हेल्थ डॉक्टर सलीम अकबर लगारी और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। उनका कहना था, पोलियो का खात्मा हमारा अज़्म है। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं और पोलियो की हिफाजती वैक्सीन पिलवाएं। 22 अगस्त से 26 अगस्त के दौरान इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो टीमें घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। मजमूई तौर पर जिला भर में 2786 टीमें फराइज सर अंजाम देंगी, जिनमें 136 फिक्स जबकि 2562 मोबाइल और 88 ट्रांसिट टीमें शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर ने गुज़िश्ता पोलियो कैंपेन में अच्छी कारकर्दगी के हामिल न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स में तारीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। बहावल नगर म्यूनिसिपल कमेटी में पोलियो मुहिम बारे आगाही के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी सीईओ हेल्थ डॉक्टर सलीम अकबर लगारी थे, जबकि सदारत डीएचओ डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने की। तकरीब में पोलियो मुहिम के इंतजामात के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। तकरीब में यूनिसेफ के नुमाइंदे अरसलान यूसुफ भी मौजूद थे। इस मौका पर सीईओ हेल्थ बहावल नगर डॉक्टर सलीम अकबर लगारी का कहना था, पोलियो मुहिम 22 अगस्त से शुरू होकर 26 अगस्त तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 5,90,000 के लगभग कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1900 से जायद हेल्थ टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाएंगी। लिया से खबर शामिल करेंगे, जहां पर डीपीओ डॉक्टर निदा उमर चट्टा ने तबादले के बाद चार्ज छोड़ दिया। डीपीओ डॉक्टर निदा उमर के एजाज में फेयरवेल पार्टी का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी बिल्कुल जी, लिया में अपनी सर्विस का तारीखी दौर गुजारने वाले डीपीओ लिया डॉक्टर निदा उमर चट्टा साहब अपने तबादले के बाद आज लिया में अपनी हमेशा की जो यादें वो छोड़ने के बाद आज लिया को अलविदा कहने जा रही है। इस वजह से आज एक फेयरवेल पार्टी का भी इनेकाद किया गया, जिसके अंदर पुलिस के तमाम अफसरान, इसके साथ साथ दीगर जो अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस की बात की तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और दीगर जो अफसरान मौजूद थे, उन्होंने डीपीओ लिया डॉक्टर निदा उमर चट्टा साहबा की खिदमात को खूब सराहा और इसके साथ साथ मुख्तलिफ तहफ़ भी दिए और यादगारी शील्ड से भी नवाजा गया। डॉक्टर निदा उमर चट्टा साहबा से बात करें। डॉक्टर साहब, बहुत तारीखी दौर है लिया का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिया नो डाउट एक बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट है और मेरा थ्रू आउट टेन्योर जो है बहुत अच्छा गुजरा। लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया, कोई ख़ास एज सच प्रेशर भी नहीं हुआ और जो भी अगर हमारे पे कोई आया तो पूरी पुलिस ने एक फोर्स होने का सबूत दिया और हमेशा कोशिश यही की कि हक़ के साथ खड़े हों और क्राइम डिटेक्शन रेट हमारा बेहतर हो। और इसमें हमारी जो 2-3 शुरू से ही एक विज़न था आईजी साहब का भी कि एक तो आवाम के साथ रवैया अच्छा रखना है, दूसरा जो है अपना फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हो और करप्शन से पाक हो। तो उसमें हमने जितनी कोशिश की कि इस टीम को ऐसी टीम बनाएं जिसमें करप्शन ना हो और एटीट्यूड भी पुलिस के साथ जो आवाम के साथ है वो अच्छा हो। तो काफ़ी अच्छा रहा थ्रू आउट, क्राइम डिटेक्शन भी बहुत अच्छा रहा। और आज चूँकि मेरी पोस्टिंग हो गई है तो लिया के तमाम आवाम का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। तमाम सहाफ़ी, वकला बरादरी और DC ऑफिस और तमाम कोर्ट्स में सब ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे तरीके से जो है ये वक्त गुजरा। और ये जो सुनहरी वक्त है ये हमेशा जो है यादों में रहेगा। और बहुत सी दुआएं लिया के पुलिस और आवाम के लिए। शुक्रिया। आप मैडम साहब, आपकी सर्विस के दौरान लिया के अंदर रोही भी आपके साथ साथ रहा, कैसा देखा चैनल को यहाँ का? जी, रोही और लिया पुलिस का तो शायद चोली दामन का साथ है और बड़ी पॉजिटिव इन लोगों ने जो है हमेशा जो है इमेज बिल्डिंग की और जहाँ कोई कमी कोताहियाँ हुई उसको भी पॉइंट आउट किया और उसके लिए इतनी इम्पार्शियल जो इन लोगों ने अपनी सारी जर्नलिज्म और सारा अपना चैनल को चलाया, उसके लिए मैं इनको जो है अप्रिशिएट करती हूँ और आगे से भी उम्मीद रखती हूँ कि इसी तरह ये इम्पार्शियलिटी से अपना काम रखेंगे। डीपीओ लिया डॉक्टर निदा उमर चट्टा साहबा के यहाँ पर तारीखी जो सर्विस के दौरान है उसको यहाँ पर तमाम पुलिस अफसरान, तमाम शहरी अंजमन तारान, अहदेदारान उसको भरपूर अंदाज से सराह रहे हैं। और डीपीओ लिया डॉक्टर निदा उमर चट्टा साहबा की अब मज़ीद जो सर्विसेज है उनके लिए दुआ गो हैं। और आज डीपीओ डॉक्टर निदा उमर चट्टा साहबा लिया से तबादले के बाद यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद अब शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं शहर मुल्तान के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर गेम्स का सिलसिला जारी है। टेबल टेनिस के खिलाड़ी बैडमिंटन का प्रैक्टिस सेशन करते हुए नजर आए। मजीद इस हवाले से जानते हैं दानियल इकबाल से।
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ملتان کے سپورٹس کمپلیکس میں، جہاں انڈور گیمز کا سلسلہ جاری ہے۔ انڈور گیمز میں ٹیبل ٹینس کے جو کھلاڑی ہیں وہ بھرپور جوش و جذبے سے اپنی گیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیبل ٹینس کے ایک پلیئر موجود ہیں، ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی۔ جی بتائیے گا میڈم۔ السلام علیکم، میرا نام شمائلہ جاوید ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ ملتان جمنیزیم میں ٹیبل ٹینس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آنے والے کچھ دنوں میں پنجاب گیمز ہونے والی ہے، جن کے حوالے سے کچھ دنوں میں یہاں پہ ٹرائلز ہیں، ہم اسی خصوصی طور پہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ ملتان ڈویژن کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی پوزیشن ضرور حاصل کریں گے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگ اسٹینڈنگ پوزیشن پہ آئے تھے اور انشاءاللہ وی ڈو اوور بیسٹ۔ تھینک یو۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ٹیبل ٹینس کی جو کھلاڑی ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ پنجاب گیمز کا جو ٹرائلز ہونے والے ہیں ان کا پریکٹس سیشن جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ بھرپور پوزیشن حاصل کر کے ملتان ڈویژن کی دانیال اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔